इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इसका मतलब क्या होता है? द गेन arising from transfer of any capital asset is called कैपिटल गेन। ठीक है, किसी भी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है। किसी भी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ, तो यहाँ पे ना दो कीवर्ड्स हैं, इंग्लिश के हिसाब से बोलूं, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, इंग्लिश में पूंजी संपत्ति हस्तांतरण। दो बातें मेन होती है। पहली, कोई भी कैपिटल एसेट है, दूसरा उसका ट्रांसफर है। कोई भी कैपिटल एसेट और उसका क्या है? ट्रांसफर। तो अगर दोनों एक्टिविटीज एक साथ हो रही है तो उससे जो गेन होगा उसको क्या मानेंगे? कैपिटल गेन। तो दो बेसिक कंडीशन है कैपिटल गेन के लिए, दो बातों को होना जरूरी है। पहला, कैपिटल एसेट होनी चाहिए और दूसरा ट्रांसफर होना चाहिए। सेल की जगह एक ब्रॉड वर्ड को यूज में लिया, ट्रांसफर। ठीक है, तो दोनों का मतलब समझते हैं। पहला लेते हैं कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट किसको मानोगे और किसको नहीं मानोगे? दो अलग अलग बातें ध्यान रखने बजाय एक ध्यान रख ले तो दूसरी ऑटोमेटिक ध्यान रह जाएगी। आपके दो रास्ते हैं, एक रास्ता उदयपुर जाता है तो दूसरा नहीं जाता होगा, यही रास्ता उदयपुर नहीं जाता है तो बाकी दूसरा क्या होता है? कोई एक चीज याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। टू द पॉइंट है, पहला हेडिंग और सबसे मेन हेडिंग, following assets are not treated as capital. Following assets are not treated as capital asset. कौन कौन सी एसेट को हम लोग कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे? तो ये ध्यान रख लो कि किसे किसे आप कैपिटल एसेट नहीं मानोगे, तो इसके अलावा बाकी सारी क्या मान ली जाएगी? कैपिटल एसेट मान ली जाएगी। ठीक है, तो इसके सबसे पहली है बिजनेस स्टॉक। सबसे पहली एसेट कौन सी है? बिजनेस स्टॉक। अब बिजनेस स्टॉक को कैपिटल एसेट क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि देखो, वो बिजनेस का स्टॉक है, उसको सेल करने से बिजनेस की इनकम होगी। उसको सेल करने से कौन सी इनकम होगी? बिजनेस की इनकम होगी। तो उसको फिर हम लोग कैपिटल एसेट मान के कैपिटल गेन नहीं मान सकते। फॉर एग्जांपल समझना,
मेरे पास 2 तोला सोना पड़ा, उसको अगर मैं बेचता हूँ तो मैं तो नॉर्मल पर्सन हूँ, मैं तो उसको बेच रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या होगा? कैपिटल गेन। वहीं पे एक ज्वेलर्स की शॉप है, जो उसका काम ही क्या है? ये सोना चांदी वगैरह बेचना। तो अगर वो 2 तोले कोई चीज बेचता है तो उसके लिए क्या मानी जाएगी? बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। अब बिजनेस की इनकम मानी जाएगी तो इसलिए उसके लिए कैपिटल गेन नहीं होगा। तो अगर कोई भी बंदा अपना बिजनेस स्टॉक बेच रहा है, अगर बिजनेस स्टॉक बेच रहा है तो उसके लिए वो चीज कभी भी कैपिटल एसेट नहीं मानी जाती है और कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। आई रिपीट, अगर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, अगर आप कोई अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज बेचते हो तो वो आपका हुआ बिजनेस स्टॉक, वो इनकम आपके बीएनपी के अंदर जाएगी, कैपिटल गेन में नहीं आएगी। ठीक है? तो ऐसे कोई एग्जांपल ले, मैं अगर कोई नॉर्मल बंदा मकान बेचता है, नॉर्मल बंदा मकान जमीन बेचता है तो उसके लिए क्या हुई? कैपिटल एसेट। बट अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाला कोई प्रॉपर्टी डीलर है या फिर रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाला है, वो अगर प्लॉट काट के बेचता है या फिर कोई जमीन वगैरह बेच रहा है तो उसके लिए क्या हुआ? बिजनेस से रिलेटेड स्टॉक हुआ, बिजनेस से रिलेटेड स्टॉक है मतलब कैपिटल एसेट नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखो बंदे का बिजनेस क्या है और वो ट्रांजेक्शन क्या कर रहा है। बंदे का बिजनेस क्या है और वो ट्रांजेक्शन क्या कर रहा है, हमेशा मैटर करती है चीज। तो पॉइंट क्या हुआ? अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी अगर आप चीज बेच रहे हो तो उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, उसको क्या माना जाएगा? बिजनेस स्टॉक। पहला। दूसरा, भारत की ग्रामीण कृषि भूमि, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। तो पहली बात, कौन सी एग्रीकल्चर लैंड? रूरल। गांव के अंदर अगर कोई आपकी एग्रीकल्चर लैंड है उसको भी कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। कैपिटल एसेट नहीं मानने का मतलब क्या हुआ? उस पर कैपिटल गेन नहीं हो सकता। मैंने अभी आपको क्या समझाया? कैपिटल गेन के लिए 2 बातें होना जरूरी है। पहला, कैपिटल एसेट होनी चाहिए, दूसरा उसका क्या होना चाहिए? अगर दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती है इसका मतलब कैपिटल गेन नहीं हो पाएगा। पहली कंडीशन क्या है? जो एसेट आपने दी है वो कौन सी होनी चाहिए? कैपिटल एसेट। दूसरा क्या होना चाहिए? ट्रांसफर। तो हमने पहला टॉपिक लिया, किस किस को हम लोग कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। फॉलोइंग एसेट्स आर नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। अगर कैपिटल एसेट नहीं मानना है इसका मतलब, इसका मतलब लिखूं मैं, मीन्स इन एसेट को ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन नहीं होगा। क्यों? आई बात समझ में? तो देखो, फॉलोइंग एसेट्स आर नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट मतलब इन एसेट को ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन नहीं होगा क्योंकि इनको कैपिटल एसेट। तो इन शॉर्ट पहली बात ये हुई, कैपिटल एसेट होगी और उसका ट्रांसफर होगा, दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होती है। कैपिटल एसेट होगी और उसका ट्रांसफर होगा, दोनों कंडीशन अगर एक साथ सेटिस्फाई होती है तो कैपिटल गेन होगा। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं होती है
तो कैपिटल गेन नहीं होगा। जैसे हमने पहला टॉपिक लिया कि कुछ एसेट को कैपिटल एसेट नहीं मानते हैं। कैपिटल एसेट नहीं मानते इसका मतलब क्या हुआ, इन एसेट को ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन नहीं होगा। ऐसी कौन कौन सी एसेट थी, तो उसकी लिस्ट बना रहे थे हम लोग। पहला लिखा था, पहला क्या लिखा था, बिजनेस स्टॉक। मतलब कोई भी बंदा अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई एसेट बेच रहा है, अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई एसेट बेच रहा है, तो वो उसके बीएनपी की इनकम में जाएगी। अगर कोई भी पर्सन अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई एसेट सेल करता है तो उसको क्या मानेंगे। अगर कोई भी पर्सन अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई एसेट ट्रांसफर करता है तो उसको क्या मानेंगे, उसके बीएनपी की इनकम मानेंगे। उसको क्या मानेंगे, उसके बीएनपी की इनकम मानेंगे, ना कि कैपिटल गेन। तो किससे रिलेटेड होनी चाहिए, अपने बिजनेस से रिलेटेड। अगर कोई ज्वेलरी की शॉप लेके बैठा है, वो सोना चांदी बेच रहा है, ठीक है। अगर कोई पेंटर है, वो पेंटिंग बेच रहा है। रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है, वो प्लॉट वगैरह बेच रहा है, ठीक है। अगर किसी के प्लांट एंड मशीनरी बेचने का, बनाने का काम है, तो प्लांट एंड मशीनरी बेच रहा है। तो ऐसी अगर कोई चीज बेच रहा है तो अपने बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस से रिलेटेड तो किस में जाएगा, बीएनपी, बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा, ना कि कैपिटल गेन में। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद में सेकंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। भारत के अंदर ग्रामीण कृषि भूमि, भारत के अंदर ग्रामीण कृषि भूमि। अगर आप इंडिया के अंदर कोई भी रूरल एग्रीकल्चर, अब रूरल और अर्बन के क्या मतलब हुआ, रूरल मतलब गांव के अंदर और अर्बन मतलब शहर के अंदर। तो अगर आपके शहर के अंदर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड उसको बेचते हो, शहर के अंदर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है उसको बेच रहे हो, तब तो कैपिटल गेन होगा। पर गांव के अंदर आपकी कोई खेती की जमीन है और उसको आप बेचते हो, तो उससे कोई कैपिटल गेन नहीं। और गांव शहर का मतलब क्या है, जहां पे म्यूनिसिपालिटी है उससे उससे सराउंडेड एरिया जो होता है वो तो हो गया शहर, और जहाँ पे म्यूनिसिपालिटी नहीं है वो सब क्या हो गए, गांव। जैसे खरवा वरवा क्या हो जाएंगे, गांव। और ब्यावर में म्यूनिसिपालिटी है, ब्यावर किसमें जाएगा, अर्बन एरिया के अंदर। आई बात समझ में। इसका एक दायरा है 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, इतना याद मत रखो, इतना याद रखो म्यूनिसिपल एरिया के अंदर अंदर है तो वो तो क्या हुआ, अर्बन। और म्यूनिसिपल एरिया से बाहर है तो वो क्या हुआ, रूरल। तीसरा और आईएमपी पॉइंट क्या, कौन से, जो क्यों नहीं मान लिया, गांव में ना वैसे किसानों के पास कोई इनकम का सोर्स सुनना है। गांव के अंदर किसानों के पास है, हमको अगर वो बेचे उनसे 20% टैक्स हम लोग ले ले रहे हैं, तो ये माना है तो वैसे बहुत मजबूरी में बेच रहे हैं। और मजबूरी में बेचने वाला अगर मैं उस पर 20% टैक्स ले लूं, उनके बचेगा ही क्या, ऐसे।
मतलब ये तो एक अजम्पशन के ऊपर है और कुछ नहीं है ना। तीसरा और सबसे आईएमपी, एसेट यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, मतलब खुद के पर्सनल यूज में अगर कोई चीज आ रही है, ठीक है, तो अगर उस एसेट को आप बेचते हो तो उसको भी कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, बट इसके एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद क्या क्या है? हाउस, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, फिर स्कल्पचर्स, जो मूर्तियां वगैरह होती है, पुरानी मूर्तियां, ये सब कुछ। तो यहाँ पे मीनिंग क्या समझना है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो थोड़ा ध्यान से सुनना। आपने तीसरा पॉइंट क्या लिखा? एसेट यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, और इसके एक्सेप्शन लिखे, अपवाद लिखे, हाउस, ज्वेलरी, ड्राइंग और पेंटिंग। मीनिंग क्या समझना, या साइड में ब्लू वाला पढ़ना। वैसे तो अगर कोई एसेट पर्सनल यूज में आए तो कैपिटल गेन नहीं होगा। कोई भी एसेट अगर कहाँ आ रही है, पर्सनल यूज में आ रही है, तब तो कैपिटल गेन नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये टेबल, ठीक है, मेरे पर्सनल यूज में आ रही है तो कैपिटल गेन नहीं होगा। बट अगर वही टेबल मेरे प्रोफेशनल यूज में आ रही है, बिजनेस यूज में, तो कैपिटल गेन होगा। कुल मिला के कैपिटल गेन कब नहीं होगा? पर्सनल यूज में आ रही है तो नहीं होगा। ठीक है सर। पर ये चार एसेट्स हैं, चार एसेट्स कौन कौन सी? तो देखो, वैसे तो अगर कोई एसेट पर्सनल यूज में आए तो कैपिटल गेन नहीं होता, बट ये कौन सी? हाउस, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स वगैरह, ये सब चीजें जो है, तो अगर ये एसेट पर्सनल यूज में आए तो भी कैपिटल गेन होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, हाउस, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग पर्सनल यूज में आ रही है। हाउस, ज्वेलरी, ड्राइंग और पेंटिंग अगर पर्सनल यूज में आ रही है तो भी क्या होगा? कैपिटल गेन होगा। और बाकी कोई दूसरी एसेट है, बची क्या? कार, फर्नीचर, ये सब जो चीजें हैं, उसको अगर पर्सनल यूज में लेते हो तो कैपिटल गेन नहीं। आई बात समझ में? ज्वेलरी अगर आप बेच रहे हो तो ज्वेलरी का अब देखो, हाउस का पर्सनल यूज के अलावा कौन सा यूज हो सकता है? रेंट पर दे सकते हो, हुआ तो पर्सनल, मतलब यूज में तो ऐसे आ रहा ना, रेजिडेंशियल यूज में। ज्वेलरी का खुद के पहनने के काम में आ सकती है। ड्राइंग, पेंटिंग सजाने के लिए काम में लोगे।
इनके पर्सनल यूज के अलावा कोई प्रोफेशनल बिजनेस यूज नहीं हो सकता। आपको बोला हम तो फैक्ट्री में लगाएंगे पेंटिंग, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए ना। कोई बोल रहा है कि एक अंगूठी पहनी मैंने, सोने की अंगूठी है, वो अंगूठी पहनी कहता है कि मैं बिजनेस अच्छा चले, तो ये तो बिजनेस यूज माना जाएगा। व्यापार अच्छा चले उसके लिए मैंने एक अंगूठी पहनी, मंत्राई हुई, तो ये तो बिजनेस यूज है, पर्सनल यूज है ही नहीं। ऐसा थोड़ी हो सकता है। वो सारा पर्सनल सेटिस्फेक्शन है, कहने के लिए आप कुछ भी बोल दो, और वो सारा सारा किस में जाएगा? पर्सनल सेटिस्फेक्शन के अंदर। खुद का सेटिस्फेक्शन है, खुद के काम में आ रही है वो चीज, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल। तो द पॉइंट इज, 3 एसेट मेन होती है, बिजनेस स्टॉक, रूरल एग्रीकल्चर लैंड और एसेट यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। इन 3 को कभी भी कैपिटल एसेट नहीं मानते हैं। अब बोलेंगे किस तरह से याद, अगर याद रखना हो, शॉर्ट में याद रखना हो, कैसे याद रखोगे? बिजनेस स्टॉक, रूरल एग्रीकल्चर लैंड और हाउस और ज्वेलरी को छोड़कर बाकी कोई भी पर्सनल यूज के एसेट, पेंटिंग ड्राइंग को जान दो, हाउस और ज्वेलरी को छोड़कर बाकी कोई भी पर्सनल यूज के एसेट, इनको कैपिटल एसेट नहीं मानते। आई रिपीट, वापस याद रखना। याद रखने तरीका क्या है? ऐसे तो याद नहीं रख पाओगे। याद रखना एग्जाम आ जाए तो कैसे याद रखोगे? बिजनेस स्टॉक, रूरल एग्रीकल्चर लैंड और हाउस और ज्वेलरी को छोड़कर बाकी कोई भी पर्सनल यूज के एसेट, हाउस और ज्वेलरी को छोड़कर बाकी कोई भी पर्सनल यूज के एसेट, इनको हम लोग कभी भी कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? पक्का याद रह जाएगा? चलो आप लोग बोलो एक बार। पर्सनल यूज के एसेट, इनको कभी भी कैपिटल एसेट मेन यही होती है। इसके अलावा 2 और है, बाकी उसको ध्यान रखो, इनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स और गुडविल ऑफ प्रोफेशन, ये 2 एसेट और है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स एंड गुडविल ऑफ प्रोफेशन। ये 2 एसेट्स और है, पर इतना यूज में नहीं आते, इनका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। प्रैक्टिकल यूज के इन 3 एसेट का ही है। प्रैक्टिकल यूज के लिए इन 3 एसेट का ही है, बिजनेस स्टॉक, रूरल एग्रीकल्चर लैंड और एसेट यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। इन तीन एसेट को ट्रांसफर करने से कोई कैपिटल गेन नहीं होता। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं और आप लोग बताना कि उससे कैपिटल गेन होगा या नहीं होगा। पेंटिंग सोल्ड बाय अ पेंटर, तो इससे कैपिटल गेन होगा या नहीं होगा? क्यों? पेंटिंग पर्सनल नहीं है, पर पेंटिंग तो पर्सनल हो तब भी कैपिटलाइजेशन मानेंगे ना। इसलिए तो देखो, कंफ्यूज ना हो इसके लिए 2 वर्ड याद रखने के लिए बोला, हाउस और ज्वेलरी। ड्राइंग पेंटिंग को भूल जाओ, वो लिखाने वाली बात होती है भाई, भूल जाओ उसको। हाउस और ज्वेलरी के अलावा पर्सनल यूज कैसे है, मतलब पर्सनल यूज में केवल 2 बातें ध्यान रखनी है, हाउस एंड ज्वेलरी, ये हुई एक बात। अब यहाँ पे वापस पढ़ो, मतलब वर्ड क्या लिखा है, सोल्ड बाय पेंटर। अब बताओ कैपिटल गेन होगा या नहीं होगा? पेंटर बेच रहा है पेंटिंग, तो पेंटर के लिए तो उसका बिजनेस का स्टॉक हुआ ना। पेंटर के लिए तो क्या हुआ? बिजनेस स्टॉक। बिजनेस स्टॉक है तो कैपिटल गेन नहीं हो सकता।
ओके, आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैपिटल गेन होगा या नहीं होगा? क्यों? अभी बताया था रूरल एग्रीकल्चर लैंड को हम लोग कभी भी कैपिटल एसेट नहीं मानते हैं। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड इसको कैपिटल एसेट नहीं मानते हैं। Not treated as capital asset, so no capital gain. Sure. Next, third question. Agriculture land sold in Jaipur by agriculture land sold in Jaipur by Mr. Suresh. अब बताओ कैपिटल गेन होगा या नहीं होगा? लेट मी एक्सप्लेन अगेन। देखो, कोई भी बंदा, लिसन, कोई भी एसएससी, कोई भी पर्सन बिजनेस स्टॉक को बेचता है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया उसको बेचता है, हाउस और ज्वेलरी के अलावा कोई भी पर्सनल यूज की एसेट बेचता है। तीन नाम लिए मैंने, बिजनेस स्टॉक, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया और हाउस और ज्वेलरी के अलावा बाकी कोई भी पर्सनल यूज की एसेट, इन तीन को बेचता है, तो उससे कभी कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। तो दिमाग में सबसे पहले स्टैक करना चाहिए कि एसेट इन तीन में आ रही है क्या। एग्रीकल्चर लैंड इन जयपुर, जयपुर कब से रूरल हो गया? जयपुर गांव है या शहर है? हम लोग क्या बात कर रहे हैं? रूरल एग्रीकल्चर लैंड, और ये बोल रहा है कि एग्रीकल्चर लैंड इन जयपुर, जयपुर तो शहर हो गया ना। सबसे पहले जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करोगे, कोई भी क्वेश्चन, तो ये आपकी बेसिक चीज हो गई। पहला स्टेप है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। हो सकता है कैपिटल गेन नहीं हो रहा, आपने निकाल दिया हो, और हो सकता है कैपिटल गेन हो रहा हो पर आपने एग्जाम लिख दिया हो। तो लाइन क्या है? एग्रीकल्चर लैंड सोल्ड इन जयपुर। कहां पे? जयपुर के अंदर। जयपुर का मतलब क्या हुआ? अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र है, तो वहां पर तो कैपिटल गेन होगा ना। अब बारिश हो रही, कपड़े धो रहे हैं और यहाँ पानी कीचड़ समझ नहीं आता। यहाँ जयपुर अर्बन एरिया है, तो वहां की एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट माना जाएगा। एंड कैपिटल गेन होगा। ओके, जयपुर एक अर्बन एरिया है, तो वहां की एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट माना जाएगा। कैपिटल एसेट माना जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? कैपिटल गेन भी होगा। आ रही बात समझ में?
ठीक है। इसके बाद में गोल्ड चेन सोल्ड बाय ज्वेलर। कैपिटल गेन होगा या नहीं होगा? क्यों? ज्वेलर्स के लिए गोल्ड चेन एक क्या हुआ, बिजनेस स्टॉक। बिजनेस स्टॉक है तो कैपिटल एसेट नहीं है। ओके। इसके बाद में गोल्ड चेन सोल्ड बाय अजय यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। कैपिटल गेन होगा या नहीं होगा? हाउस और ज्वेलरी के अलावा बाकी कोई भी एसेट पर्सनल यूज में आती है तो कैपिटल गेन नहीं होगा। बाकी हाउस ज्वेलरी तो मतलब पर्सनल यूज में आओ या किसी भी यूज में आओ, कैपिटल गेन होगा। हाउस और ज्वेलरी किसी भी यूज में आओ, उसके अलावा कोई दूसरी एसेट होती है। अच्छा, तो एक ज्वेलरी का मतलब क्या होगा? ज्वेलरी का मतलब सब कुछ हो जाता है, समझने में बात को। ज्वेलरी का मतलब वो सब कुछ हो गया जिसके अंदर कोई कीमती धातु लगी हुई है, कोई भी प्रीशियस अगर मेटल लगा हुआ उसके अंदर। फॉर एग्जांपल सोने चांदी के बर्तन जो होते हैं, चांदी बर्तन, वो भी किस में आता है? ज्वेलरी के अंदर। अगर आपके पास एक सोफा है, सोफे के ऊपर जो आपने हाथ रखने का लगाया हुआ वो गोल्ड का है, तो पूरा सोफा ज्वेलरी के अंदर काउंट हो जाएगा। अगर किसी भी एसेट पे कोई भी कीमती धातु लगी हुई है तो किस में चल जाएगा? ज्वेलरी के अंदर। ठीक है। कीमती धातु में क्या क्या आता है? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, डायमंड, ठीक है, मोती वगैरह ये सब आ जाता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे गोल्ड चेन है, गोल्ड चेन, और हमारा फिक्स रूल है ज्वेलरी अगर पर्सनल यूज में भी आए तो कैपिटल एसेट मानेंगे एंड कैपिटल गेन होगा। ठीक है। वहीं पे एक और महानुभाव है, कार, ठीक है, वो भी ऑडी, ठीक है। कार ऑफ पर्सनल यूज सोल्ड बाय विकास। तो चलो बताओ यहाँ कैपिटल गेन होगा या नहीं होगा? किसे कैपिटल एसेट नहीं मानोगे? हाउस और ज्वेलरी को छोड़कर बाकी कोई भी एसेट अगर पर्सनल में है तो कार क्या हाउस ज्वेलरी का पार्ट है? कार कितनी महंगी हो, है तो कार ही, चलनी रोड पे ही है। ऐसा तो है नहीं कि ऑडी कार है तो जमीन से 4 इंच ऊपर चलती है, ऐसा हो सकता है तो कार। मैंने क्या बोला था? हाउस और ज्वेलरी के अलावा बाकी कोई एसेट हो पर्सनल यूज में तो कैपिटल एसेट नहीं मानते हैं। तो अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में ज्वेलरी थी,
पर्सनल यूज में है तो भी कैपिटल एसेट मानेंगे, बट ज्वेलरी के अलावा कोई दूसरी एसेट पर्सनल यूज में आती है जैसे कार, फर्नीचर, तो उसको हम लोग कैपिटल एसेट नहीं मानते हैं। तो कार जो पर्सनल यूज में आ रही है, नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट एंड नो कैपिटल गेन। तो पॉइंट क्या था, पॉइंट ये देखो ये है, फॉलोइंग एसेट्स आर नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट, मतलब इन एसेट को ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन हो ही नहीं सकता। और ऐसी एसेट कौन कौन सी है, बिजनेस स्टॉक,